हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज पढ़ा रहे हैं उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल। यहाँ देखिए, ये उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल का अर्थ हुआ यह एक क्षेत्र है जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, निवास करते हैं। उसी को कहा जाता है उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल। जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है उसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत न हो पढ़ने में, याद करने में। जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उस तरह बता रहे हैं। अगर पूछता है कि भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत वन जीव है, तो यहाँ पर अगर जानते हैं तो बतलाइए, नहीं तो हम बतला रहे हैं। यह देखिए, ऑप्शन दिया है 5%, 10%, 8%, 7%। इसका आंसर होगा 5%। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत वन जीव है तो 5%, इस तरह याद रखिएगा। अगर पूछ दिया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो जैसे ये सभी क्षेत्र है जंगली जानवरों का, तो इन लोगों को बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया गया सरकार द्वारा। जो ये पूछता वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर जानते तो बनाइए आप, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर होगा बी, 1972 ईस्वी। अगर पूछ दिया वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखते हैं आप ऑप्शन दिया यहाँ पर। अगर जानते होंगे तो बनाइएगा। ऑप्शन ए में है 109, बी में है 105, सी में 110 और डी में है 108। इसका आंसर होगा बी, 105 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछ दिया भारत में कुल कितने वन जीव अभयारण्य, जो ये जीवों से संबंधित है, तो अभयारण्य कुल कितने हैं भारत में? ऑप्शन दिया 532, 500, ऑप्शन सी में 520, ऑप्शन सी में 600। अगर इसको अगर जानते हैं तो बनाइए, नहीं तो बता रहे हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर होगा ए, 532। एक तरीका है याद करने का, ज्यादा दिखते नहीं होगा आप लोग को। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर पूछता है तो इसी तरह पूछेगा और पूछेगा तो आप लोग को बनाने में दिखते नहीं होगा, इसलिए इस तरह बता रहे हैं। यहाँ देखिए पूछा है भारत में कुल कितने जैव मंडल है। देखिए यहाँ पर जैव मंडल है, इस तरह की क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 20, 15, 17, 18। इसका आंसर होगा 18, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर याद रखिएगा भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो ये पूछते रहता है, ये संबंधित क्वेश्चन हो गया। देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 105। भारत में कुल कितने वन जीव अभयारण्य है, तो 532। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो 18। इस तरह याद रखिए। अगर पूछ दिया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, यहाँ देखिए राष्ट्रीय बाघ, जैसे बाघ इसमें इस सभी में बाघों की संख्या अधिक थी, तो बाघों को मारा जा रहा था, तो उन लोगों को सुरक्षा के लिए अधिनियम पारित किया गया स्पेशल बाघों के लिए। ये मत समझिए, ये पूरे वन जीव के संरक्षण के लिए 1972 है, और अब एक एक जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया। जैसे उन लोगों की संख्या में कमी होने लगी तो ये अधिनियम पारित करके उन लोगों को संरक्षण दिया गया, सुरक्षा किया गया। तो यहाँ पर ये पूछता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन दिया 1960, 1972, 1973, 1965। तो आप लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। वन जीव पूरे जीवों के लिए, पूरे जंगल के जीवों के लिए ये वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। तो यहाँ पर देखिए भला ये कैसे होगा, 1960 स्पेशल उसमें बाघों के लिए, या 1960 दिया, 1972 दिया, तो ये हो सकता है, नहीं तो 1973 दिया, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है 1965। इसका आंसर होगा, ये तो होगा नहीं,
ये भी जानते हैं 1972 में, तो ये पूरे देश के लिए है, पूरे वन जीव के लिए है अधिनियम। और तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 1973। स्पेशल ये बाघों के संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया 1973, याद रखिए। यहीं पर उसमें हाथियों की भी संख्या अधिक थी, तो हाथियों की संख्या में एक बैग कमी आ गई, तो इसको देखते हुए सरकार ने इसका भी एक अधिनियम पारित किया, इसका नाम राष्ट्रीय हाथी संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया 1962, 1969, 1990, 1992। इसका आंसर होगा 1992 में राष्ट्रीय हाथी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिससे हाथियों की संख्या जैसे बचाने के लिए ये बचाव हुआ, इससे तो हाथी की संख्या बढ़ा। अगला है मगरमच्छ अधिनियम। मगरमच्छ तो देखे होंगे पानी में आप लोग, तो मगरमच्छों की संख्या में एक बार कमी हो गई, तो उसको देखते हुए सरकार बचाने के लिए एक अधिनियम पारित की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया 1974, 1973, 1950, 1965। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में मगरमच्छ अधिनियम पारित किया गया। अगला है गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो गिद्धों की संख्या में एक बैग कमी हो गई, हम लोग के क्षेत्र से गिद्ध भाग गए, तो इसका कारण क्या है ये बता रहे हैं। इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया। क्यों गिद्ध छोड़कर अपने क्षेत्र से भाग गए, कहाँ भाग गए, क्यों एक बैग संख्या में कमी हो गई? तो ये जान लीजिए, पहले दुधारू गाय के लिए दुधारू गाय से अधिक दूध लेने के लिए गायों को सुई दिया जाता था, जिसका नाम है क्लोरोफेनो। एक सुई का इंजेक्शन का नाम है, वह दिया जाता ताकि गाय दूध अधिक देगी। वह अगर गाय मर गई तो उसको फेंक दिया जाता था, वही गिद्ध लोग खाए तो उन लोग पर असर पड़ा, बहुत सारे गिद्ध मर गए और उस डर से भागे दूसरे जगह। जो यहाँ याद रखिएगा, गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन दिया है यहाँ 2005, 2006, 2007, 2008। तो ये 2005-07 की बात है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके पहले गिद्धों की संख्या थी अपने क्षेत्र में, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, गिद्ध सारे अधिकांशतः मर गए और जो बचे थे वे लोग भाग गए। तो यहाँ याद रखिए गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम यही पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ऑप्शन दिया 2009, 2010, 2011, 2008। तो यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2009 में डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ पूछ दिया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, ऑप्शन दिया मगरमच्छ। डॉल्फिन मार देते हैं, मगरमच्छ गलत हो जाता है। ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों मार देते हैं, ऑप्शन बी होगा डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे राष्ट्रीय उद्यान है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान? 105 है, तो 105 को नहीं पढ़ना है, मात्र उसमें से 15-16 पढ़ना है। तो एक यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, इसको जान लीजिए, कल इससे संबंधित क्वेश्चन डालेंगे। ये देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये पूछता है। ऑप्शन दिया उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम। इसका आंसर क्या होगा? असम। इसी उद्यान में एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है। तो इसी तरह ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो बतलाएंगे 10-12 ऑब्जेक्टिव टाइप का ही कल ये बतलाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को स्वागत है। ये वीडियो को सुनिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये पूछा जाएगा परीक्षाओं में, गौर से पढ़िएगा। चलिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।